बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। अपना इससे पहले हम खान साहब की छोटा सा दूसरा Adnan sir, please. मैं जाऊँ I thought you'd ask. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने बैठने वाले अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे जहाँ जहाँ बैठे हों, और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी। आज का दिन 14 अगस्त का दिन, जी हाँ, आज के दिन पाकिस्तान वजूद में आया था। और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस टाइम मेरे वालिद साहब बम्बई में रहते थे। आखिरी ट्रेन से वो कराची पहुंचे थे। उनका सफ़र उन्हीं को पता था या हमको पता है तो किस तरह सफ़र करके कराची पहुंचे थे, यादें ही रह गई हैं। अल्लाह ताला उस दौरान जितने भी शहीद हुए उन सबको अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। कायद आज़म के बारे में वो हर किसी ने बताया, तो किसी शायर ने उनके लिए ये कहा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। और हाँ, हम सब का इस मुल्क को हमने ही संभालना है, हमारे आने वाले बच्चों ने संभालना है, उनके लिए काम कर रहे हैं। मुझे भी यूके में रहते हुए तकरीबन मेरी कज़न जितने उसको 50 साल हो गए, तो मैं भी नियर बाई 50 साल यहाँ हो चुके हूँ। यहाँ का क्या क्या मैंने काम नहीं किया। जब मैं आया था इस मुल्क में, I'm 26, now I'm 74 now। तो मैंने यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम किया, मिलों में काम किया, टैक्सी चलाई, सिक्योरिटी गार्ड किया, मगर जो अपना पेशेंट था, मेरा शौक था कि मैं ड्रामों में, फिल्मों में काम करता रहूं, उसके लिए मैंने हर किसी चीज़ को सरिफ्तार किया, सबको भूल गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरी बेगम का है, जिन्होंने आज तक मेरा साथ दिया है। मेरे बच्चों का है जिन्होंने मुझे आज तक बर्दाश्त किया। और नहीं तो आपको पता है यहाँ मजबूरियाँ बेड़ियाँ थाम लेती हैं, मेरे दोस्त मजबूरियाँ बेड़ियाँ थाम लेती हैं, और मैं अभी तक कर रहा हूँ। मैं शौक यही है कि मैं यही करता रहूँ और मुल्क का नाम रोशन करूँ। यहाँ जो कम्युनिटी जितने भी होते हैं, जो भी, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को सलामत रखे। ये आसिफ खान साहब ने बहुत पुराने साथियों में से, जफर तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप जब शो कराते थे ब्रेडफोर्ड में, आपको पता है पहले शो उमर शरीफ का आपने कराया था, सन जोसेफ हॉल के बाहर लाइनें लगी होती थी लाइनें के यहाँ पे कोई शो करा रहे हैं। फुरकान हैदर का शो आपने कराया, वो बारिया का शो कराया। और यूके में जितने भी अभी जो आप देखते हैं शादी ब्याह में ये ढोल बजाने वाले देखते हैं ना, वो सब इसने सपोर्ट किया और आज तक वो इनके साथ काम करते हैं। अभी पिछले दिनों इनके बेटे की शादी हुई थी जफर तनवीर के लिवरपूल में। तो शादियों में 2-4 ढोल वाले होते हैं। इनकी बेटे की शादी में 18 ढोल वाले थे। कितने? 18 ढोल वाले ढोल बजा रहे, सब इनकी मोहब्बत में आए से। आपको मुबारक हो तनवीर भाई, आप सलामत रहे। मैं अपना सफर तो बड़ा 1970 से शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान कराची में मैं स्टार्ट हुआ था। तो 1970 से लेकर 2026 हो गया है। मैं रेडियो प्रोग्राम किया, उसके बाद स्टेज किया। टीवी में मैं काम नहीं करता था उस टाइम, मुझे टीवी नहीं पसंद था। मैं फिल्मों में काम करता था। फिल्मों में चाहे मैं एक्स्ट्रा भी काम करता था तो मैं कर लेता था। मैंने मुनव्वर ज़रीफ के साथ एक्स्ट्रा किया है, इकबाल हसन के साथ एक्स्ट्रा किया। फिर आस्ते आस्ते बढ़ता गया, इंडिया की चंद फिल्मों में काम किया, इंग्लिश फिल्मों में अभी तक मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरे सांस है। और मैं आपका शुक्रिया। हाँ, आपने भी लंदन में क्या किया था, जरा बताएं। अरे जी सुल्तान साहब, आज की महफिल आपके बारे में है।
मेरा छोटा सा ताल्लुक जो पाकिस्तानी फिल्में आप लोग जहाँ पे देखते हैं, हम लोग फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्शन से ताल्लुक है और डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक है। सुल्तान साहब, सुल्तान साहब आपसे सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान में उस ज़माने से काम शुरू किया जिस वक्त PTV एक दिग्गज अदारा था, और अब आप पाकिस्तानी टेलीविज़न को देखते हैं। मैं फिल्मों पे आता हूँ लेकिन टेलीविज़न की तरफ बात देखते हैं। अब हमारे जो ड्रामे हैं, जो हमारी पिक्चर है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले के ड्रामे जो होते थे ना, तन्हाइया, हम जो भी जिसका भी नाम लेंगे जी तो वहाँ उस टाइम 15 दिन की रेसलें होती थी। जी, एक ड्रामे के लिए कम से कम 15 दिन की रेसलें होते थे, फिर ड्रामा बनाया जाता था। और अब कोई रेसल नहीं होती। जितने भी एक्टर होते हैं ये रूटीन का काम करते हैं, रोज आते हैं, रोज काम करके चले जाते हैं, बस इतना है। बहुत फर्क है। अभी बहुत ज्यादा पैसा है, उस टाइम पैसा नहीं था, बस ये भी कह सकता हूँ। बस और इसके अलावा कुछ पूछना चाहे तो नहीं, बिल्कुल बहुत सर। बस अच्छा, फिल्मों के अगर हम आ जाते हैं, हमारी फिल्म में ड्रामा कितने पॉपुलर है उसके राइटर से, लेकिन हमारी फिल्में उस मयार पे नहीं आ रही, उसकी क्या आप कहेंगे? उसकी जो फिल्में पहले बनाई जाती थी, सर जो नदीम साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, वहीदुल्ला साहब, शबनम, बहुत अच्छी फिल्में, नदीम साहब। मगर जो पंजाबी फिल्में शुरू हुई थी ना, जी हमारे मरहूम सुल्तान राय ने शुरू की थी, जी वो गंडासा कल्चर था, जी तो उसकी वजह से फिल्म देखने वाले दूर होते जी। गए। उर्दू फिल्में नहीं बनती थी, पंजाबी बन रही थी, जिसकी वजह से ये हशर हुआ हमारी फिल्मों का। अभी कोशिश करते हैं, मगर बनाने की कोशिश करते हैं कि बन जाए अच्छी, तो इंशाल्लाह कभी होप तो होगी। तो अभी भी मैं ऐसी है 2 फिल्में जो मैं इस साल करने जा रहा हूँ पाकिस्तान, कोई अच्छी बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है, मैं क्या सबसे फेवरेट फिल्म, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? फिल्म जी फिल्में तो ऐसे तो बहुत है। बख्तावर एक फिल्म थी हमारे इकबाल कश्मीरी साहब की, नदीम साहब की आईना थी, आईना, जी आईना, ऐसी कई लातादार हम दोनों थी। नदीम साहब की कोई भी फिल्म उठाकर देख लो, वो देखने के काबिल अब भी है, और इंडिया वालों ने उनको ऐसी ऐसी तरह कॉपी किया कि पेश कर दी। बहुत अच्छे गाने होते थे हमारे, हर चीज़ होती थी। अब हमारे पास ये चीज़ें नहीं बची, हमारे राइटर आगे पीछे हो गए, हमारे नूरजहां मरहुमा को अल्लाह जन्नत दे, वो भी आगे पीछे हो गए, ऐसे सिंगर में नहीं बचे। हाँ, टीवी के अंदर जो सिंगर हैं, जैसे टीवी के गाने गाते हैं, वो अच्छे हैं, ये कह सकता हूँ। ये नहीं है। आज मैं सुना आप मंटो पढ़ेंगे मेरे साथ, आप बोलेंगे तो मैं पढ़ दूंगा अगर मंटो। आपसे गुजारिश है। मंटो का सबने नाम सुना होगा, कौन नहीं जानता मंटो? मंटो अभी एक ड्रामा भी चला था मंटो का, आपने कैसा लगा आपको मंटो ड्रामा? बहुत अच्छा। उसमें जो पुप्पी का किरदार किया था साइमन ने, अब वो देखो वो कितनी अभी करती है, अभी भी आजकल उसकी फिल्में बन रही है। तो मंटो को एक पैराग्राफ पढ़ लो। जी सर, प्लीज प्लीज। 1 मिनट में उठा के लाऊंगा, ऐसे उठा के दीजिए।